इन द वर्ल्ड ऑफ शॉर्ट कंटेंट हम लोग बहुत लंबे लंबे पॉडकास्ट ले रहे हैं और ये सबके बस की बात नहीं है इतनी डीप कॉन्वर्सेशन को 1 घंटे 2 घंटे तक सुनना, उसको ऑब्जर्व करना। तो हम 1 घंटे के पॉडकास्ट को 2 घंटे के पॉडकास्ट को आपके लिए छोटे छोटे टुकड़ों में लेके आए हैं। इट ऑन टॉक क्लिप्स पे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट एंड डेली यहाँ पे वीडियो आने वाली है, सो एंजॉय योरसेल्फ। बुक लिखी थी जब, बुक की मार्केटिंग कैसे करी? बुक मतलब अगर सपोज कि मैंने एक बुक लिखी, अब मैं उसको कैसे प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाऊं, कैसे उसको मतलब उसका पूरा क्या प्रोसेस होगा, कितना मेरा खर्चा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जिनको जो बुक तो बहुत अच्छी लिख सकते हैं, जो राइटर्स हैं, बट उनको एक पाथ नहीं पता, उनको एक विजन नहीं पता कि क्या करना होता है। बुक लिख दी, अब इसके बाद क्या उसको मैं ई बुक निकालूं, क्या मैं उसको पब्लिश कराऊं, क्या मैं किसके पास जाऊं, कौन करेगा पब्लिश, कितने पैसे लगेंगे, और उसके बाद पब्लिश होने के बाद मेरे पे कॉपीज भी आ गई, तो डिस्ट्रीब्यूटर चेन तक कैसे लेके जाऊं, कैसे करूं सब कुछ वो सब। ये क्वेश्चन ही आपका करीब इतना लंबा हो गया कि इसका आंसर देने में तो मुझे करीब 2-3 सेशन लग जाएंगे। इनफैक्ट मैं खुद भी एक महीने भर की एक जो मंथ लॉन्ग वर्कशॉप होता है मैं वो डिलीवर करता हूँ, विच इज ऑल अबाउट नॉवल राइटिंग, कि आप नॉवल कैसे लिखे, इसको लिखने का प्रोसेस क्या है, और उसके बाद फिर व्हाट ऑल हैपेंस, हाउ डू यू सर्च फॉर द राइट पब्लिशर, हाउ डू यू एडिट, हाउ डू यू मार्केट एंड हाउ डू यू प्रमोट एंड एवरीथिंग। ये बहुत ही ज्यादा एक डिवर्स टॉपिक है जिसके बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करने बैठे आराम से 1 महीना 2 महीना लगता है। इसके ऊपर तो मैं ब्रीफ का एक ओवरव्यू जरूर दे सकता हूँ। बेसिकली बुक लिखना मेरे हिसाब से एज एन ऑथर एंड आफ्टर ऑल द एक्सपीरियंस व्हिच आई हैव हैड एट दिस यंग एज, मुझे ऐसा लगता है कि एक बुक को लिखना या मैन्युस्क्रिप्ट को लिखना सिर्फ और सिर्फ 50% ही है ऑफ द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एन ऑथर और बिकमिंग अ रिनोन्ड ऑथर फॉर दैट मैटर। बिकॉज जब आप एक बुक को लिख लेते हैं ना, उसकी जो विजिबिलिटी है वो ग्रेट डिग्री इज इन योर हैंड्स एज वेल एज इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिशर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुक को लिखने के बाद मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है अपनी बुक को ऑफ कोर्स मैन्युस्क्रिप्ट को 2-3 बार रिवाइज करिए, बट उसके बाद जस्ट get into the mindset of searching the right publisher for yourself, because publisher की importance कई बार लोगों को समझ में नहीं आती है। They just sometimes just get their work published for the sake of it. In the longer run वो उस चीज को regret करते हैं। तो अपने सारे प्रीकंसीव्ड नोशंस को, अपनी सारी जो कह सकते हैं जल्दीबाजी है, उसको दिमाग से निकाल के इस बात में लग जाइए कि until and unless you have not found the right publisher, भले वो एक ट्रेडिशनल पब्लिशर हो चाहे सेल्फ पब्लिशर हो, you should not go ahead with publishing your book and only publish your book through a certain publishing house जिसको आप personally ट्रस्ट करते हैं, जिसका आपको पता है कि उनकी लंबी सी बेस्ट सेलर्स की एक लिस्ट बनी हुई है, अगर नहीं भी बनी है एटलीस्ट यू कैन कनेक्ट वेरी वेल विद देम। दे आर गिविंग यू ऑल दी सर्विसेज, दे आर गिविंग यू ऑल दी पर्सनल अटेंशन दैट यू स्पेशली एज अ फर्स्ट टाइम ऑथर रिक्वायर। बिकॉज यहाँ पे बात ये नहीं है कि ऑथर्स कैसे करते हैं, मैं तो यहाँ पे पर्टिकुलरली जो फर्स्ट टाइम ऑथर्स हैं उन्हीं को एड्रेस करके बोलना चाहूंगा कि आपकी जो जर्नी है बुक को पब्लिश करने की और एक 10th और 12th टाइम पब्लिशिंग ऑथर की जो जर्नी है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। Exactly. ऐसा क्यों? बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस है और आप पहली बार लिटरेचर की इस डिवर्स फील्ड में एंटर कर रहे हैं जहाँ पे आपको पता हो चाहे ना पता हो, बट हर एक टॉपिक की भी एक अलग ऑडियंस होती है। जैसे कि मेडिकल जॉनर की एक बिल्कुल ही अलग ऑडियंस है, ड्रामा की एक बिल्कुल ही अलग ऑडियंस है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की एक बिल्कुल ही अलग ऑडियंस है। और कई बार लोग जो सेम सॉर्ट ऑफ कंटेंट, अगर इस सबको हम लोग क्लब अप भी कर देंगे, बहुत ही सारे डिवर्स जॉनर्स को क्लब अप कर देंगे, देन टू आपकी बुक की कई अलग अलग टाइप की ऑडियंसेस हो सकती हैं। तो उनको अप्रोच करना, उनको टारगेट करना, उनमें मार्केट करने का भी प्रोसेस बिल्कुल अलग होगा। सो आफ्टर फाइंडिंग द राइट पब्लिशर ऑफ कोर्स एंड गेटिंग योर बुक पब्लिश्ड, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे फोकस करने के लिए आप फोकस करिए अपनी ऑडियंस पे। लाइक अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द यूएसपी ऑफ योर बुक, व्हाट इज द यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ योर बुक, व्हाट इज द काइंड ऑफ ऑडियंस जो कि आपकी बुक जो है अट्रैक्ट करती है। इज इट अ फिक्शनल नरेटिव और इज इट अ हिस्टोरिकल पीस ऑफ नरेटिव जो कि एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो सकता है कई सारे हिस्टोरियंस के लिए या डेटा कलेक्टर्स के लिए या व्हाट नॉट। तो आपको अपनी ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज अंटिल एंड अनलेस यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड whom आर यू अप्रोचिंग, आप उन्हें मार्केट कैसे कर सकते हैं, राइट? दैट इज अ वेरी प्रैक्टिकल एंड बेसिक पॉइंट। तो पब्लिशर फाइंड करा आपने, राइट, नंबर 1। सेकेंडली मार्केटिंग के लिए अपनी ऑडियंस को समझा, एंड थर्डली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे कि हम लोग ने स्टार्टिंग में ही कहा था, बुक लिखने की एक जर्नी पे एक फाइनल अगर स्टैंप लगाना है, अपनी बुक को बिल्कुल बेस्ट ऑफ बेस्ट बनाना है, देन यू नीड टू हैव अ पर्सनल टच इन। एंड हाउ एक्सपेंसिव इज इट?
कितना ज़्यादा खर्चा हो जाता है? डिपेंड्स बिकॉज देखिए ये भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने पूछा है बिकॉज जो ट्रेडिशनली पब्लिश कराते हैं अपनी बुक को उनका कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं रहती, उनका सारा चार्जेस एंड एक्सपेंसेस जो है वो रॉयल्टी से अपने आप ही एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं बाय द पब्लिशर। तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम मिलता है, बट जो चार्जेस है टू गेट द बुक पब्लिश्ड एंड एवरीथिंग वो पब्लिशर अपने आप ही रॉयल्टी से थ्रू अ ग्रेट परसेंटेज उसका प्रॉफिट सीक करके वो अपना कवर अप कर लेते हैं। मतलब दो तरीके होते हैं सेल्फ पब्लिशर, मतलब अगर दो देयर आर टू काइंड ऑफ पब्लिशर्स, सेल्फ पब्लिशर्स एंड ट्रेडिशनल ठीक है। पब्लिशर्स। इन सेल्फ पब्लिशिंग आप एक अपफ्रंट कॉस्ट पे करते हो टू द पब्लिशर और वो आपकी बुक को पब्लिश करते हैं, वो उसको प्रिंट। इट इज बेसिकली लाइक मैं इसको बिलिटल नहीं करना चाहता इस प्रोसेस को, बट इट इज जेन्युइनली लाइक आप एक प्रिंटिंग की मशीन पे जाइए, आप अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको डालिए और प्रिंट होके वो चीज बाहर आ जाएगी। बस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो पब्लिशर है वो प्रिंटर की तरह काम नहीं कर रहा है, वो आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करता है टू सम डिग्री। अगर आप वो सर्विसेज ऑप्ट करेंगे तो वो मार्केट, मतलब सिंपल लैंग्वेज में हो गया कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आपने पब्लिशर को जाके दिया, अब आपने कहा कि इसकी मेरे को ज्यादा रॉयल्टी चाहिए, या फिर आप इस प्रोडक्ट को पैकेजिंग करके दे दो। it's not like that. It's not like that. Publishers ही हमारे बिल्कुल डाइवर्स तरीके के होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पेंगुइन या हार्पर कोलिन या हैचेट का नाम सुना, राइट? ये सबसे ज्यादा रिनोन्ड पब्लिशर्स हैं। ये ट्रेडिशनली पब्लिश करते हैं, ये आपसे कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं मांगेंगे आपकी बुक की, वो अपने आप ही सब कुछ कवर करेंगे थ्रू द रॉयल्टी एंड एवरीथिंग। एंड ऑफ कोर्स उनका तो स्टैंडर्ड ही बिल्कुल अलग टाइप का है। बट देन कई सारे जो न्यूली एस्टैब्लिश्ड सेल्फ पब्लिशर्स भी होते हैं हमारे मार्केट में, फॉर एग्जांपल 24/7 और लीड स्टार्ट और ग्रेपवाइन or Notion Press as well you might have heard of, या Blue Rose या various other self publishing platform, जहाँ पे आप एक upfront cost को पे करेंगे, वो आपकी बुक को पब्लिश करेंगे एंड पब्लिश करने के बाद वो उसको मोस्ट प्रोबेबली जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है लाइक Amazon, Flipkart, इन सब पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और समटाइम्स इवन जो फिजिकल स्टोर्स होते हैं वहां पर भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब उसके बियॉन्ड ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में मार्केटिंग वगैरह इवन दे डू ऑन देयर ओन, बट सेल्फ पब्लिशिंग में अगर आपको मार्केटिंग करानी है, बुक का प्रमोशन कराना है, कवर डिजाइनिंग करानी है, एडिटिंग एंड रिव्यूइंग करानी है अपने प्रोजेक्ट की, तो आपको उसके लिए भी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए भी सर्विसेज जो पेड वाली होती है वो ऑप्ट करनी। So it totally depends on which kind of publisher you are going ahead with. If the monetary investment is in your mind कि आपको क्या पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए सेल्फ पब्लिशर में अपफ्रंट कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी, ट्रेडिशनल पब्लिशर में नहीं देनी पड़ेगी। बट सेल्फ पब्लिशर इज द इजीएस्ट मेथड टू गेट योर बुक्स पब्लिश्ड, कोई भी करा सकता है। ट्रेडिशनल पब्लिशर में ऐसा नहीं होता है। पेंगुइन को अगर आप एक मैन्युस्क्रिप्ट भेजोगे, शायद 6 महीने और 7 महीने लग जाए उनको सिर्फ और सिर्फ जो सिनॉप्सिस आपने भेजी है वो रीड करने में, इवन उसके बाद भी दे विल से कि दे आर नॉट विलिंग टू गो, हाँ वो रिजेक्ट कर देंगे। दैट इज द होल, या दैट इज द केस विद ऑल दीस पब्लिशर्स। तो मतलब सिंपली आप बुक लिख लो, आप बुक पब्लिश करा लो और मार्केटिंग एडॉन प्लस से करा लेना। Okay, sure. If you say so. है ना? I hope you liked the video. If yes, please subscribe the channel, and if no, then comment down below. Why? क्यों भाई?